बिग ब्रेकिंग एक, ट्रंप के टैरिफ प्लान से मची खलबली। इटली भड़का, ब्राजील WTO पहुंचा, चीन ने दी धमकी, अब चीनियों से प्यार भी नहीं कर पाएंगे अमेरिकी, ट्रंप का इश्क बंदी फरमान। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका के ऐलान से चीनियों में मची हलचल, ट्रंप की टैरिफ जंग ने तोड़ दिया दुनिया का संतुलन, भारत भी संकट में घिरा। बिग ब्रेकिंग 3, भारत पर टैरिफ लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का नाम लिया, भारत में सियासत गरमाई, विपक्ष ने शुरू किया हमला, ट्रंप की नीतियों से उबाल। बिग ब्रेकिंग 4, हर दिन मर रहे हैं 35 पाकिस्तानी सैनिक, बलूचिस्तान बना सेना का कब्रिस्तान, अमेरिका में सेना के आदमी ने किया बड़ा खुलासा। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप का टैक्स तूफान, पाकिस्तान बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की नींव हिलाई, बांग्लादेश की हालत पहले से कमजोर है, अब कपड़ा उद्योग में आग लगा दी। बिग ब्रेकिंग 6, मोदी के पहुंचते ही थाईलैंड में गूंजे जय श्री राम, बैंकॉक में होने जा रहा है बहुत बड़ा धमाका, मोदी का प्रभाव। बिग ब्रेकिंग 7, चीन ने ट्रंप की टैरिफ जंग का तोड़ निकाला, भारत को बनाया हथियार, जापान और कोरिया के साथ मिलकर भारत और चीन तोड़ेंगे अमेरिका की कमर। बिग ब्रेकिंग 8, मोदी और चाणक्य की जोड़ी ने काट दी चीन बांग्लादेश की चिकन्नेक चाल, जयशंकर ने मचाया तूफान, चीन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। बिग ब्रेकिंग 9, थाईलैंड में भगवान राम चला रहे हैं सरकार, राजा के सिंहासन पर विराजमान है, रामल्ला आखिर कैसे जानेंगे यह जनता। बिग ब्रेकिंग, ट्रंप के टैरिफ के ऐलान होते ही डोनाल्ड ट्रंप के 4 सांसदों ने किया डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन, FIR ट्रंप ने जो कहा आपको जानना चाहिए। बिग ब्रेकिंग 11, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई, लेकिन भारत चीन के साथ कट रहा है केक। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। ट्रंप के टैरिफ प्लान से मची खलबली, इटली भड़का, ब्राजील WTO पहुंचा, चीन ने दी धमकी, डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ ऐलान से पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। इटली ने कहा यह फैसला पश्चिम को कमजोर कर देगा, ब्राजील WTO में शिकायत करेगा, ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ को अनुचित बताया, यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी कि इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे, ब्रिटेन सौदे की उम्मीद में है, चीन ने सीधे कहा कि जवाबी कार्रवाई करेंगे। टैरिफ को लेकर अमेरिका के सहयोगी ही नहीं विरोधी भी लामबंद हो गए हैं, यूरोप में गुस्सा है, अमेरिका में मंदी की आहट है, अब सवाल नहीं सिर्फ जवाब चल रहे हैं, व्यापार युद्ध की आग फैल चुकी है। नेक्स्ट खबर, अब चीनियों से प्यार भी नहीं कर पाएंगे अमेरिकी, ट्रंप का इश्क बंदी फरमान, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए अब रोमांस का रास्ता भी बंद कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी अमेरिकी सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और सुरक्षा मंजूरी वाले कॉन्ट्रैक्टर चीनियों से रोमांटिक या यौन संबंध नहीं बना सकते। ये नई पॉलिसी बीजिंग समेत शंघाई, गुआंगझू, वुहान, शेनयांग और हांगकांग तक लागू होगी। पहले चरण में पिछले साल गार्ड और लोकल स्टाफ के साथ रिश्तों पर रोक लगी थी, अब पूरा बैन लागू हो चुका है। अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने चीन छोड़ने से पहले इस पर दस्तखत किए। ट्रंप को डर है कि रोमांस की आड़ में चीन अमेरिकी राज चुरा सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ बम, भारत पर 26% शुल्क, बोले मोदी मेरे दोस्त, पर व्यापार ठीक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से ऐलान कर दिया, भारत समेत 60 देशों पर नया टैरिफ लागू होगा। भारत पर लगेगा 26% टैरिफ, जबकि चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20% और वियतनाम पर 46% शुल्क लगेगा। ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त बताया, पर कहा भारत व्यापार में अमेरिका के साथ सही बर्ताव नहीं करता। उन्होंने कहा भारत 55% तक टैरिफ वसूलता है, अब अमेरिका भी जवाब देगा। व्हाइट हाउस ने भारत पर मेडिकल डिवाइस और दूरसंचार पर अनोखे प्रमाण पत्र मांगने का आरोप लगाया। भारत ने जवाब में कहा हम बातचीत से हल निकालेंगे। ट्रंप बोले अब तक अमेरिका को लूटा गया, अब टैरिफ से जवाब मिलेगा। भारतवंशी सांसदों ने ट्रंप के इस कदम को आत्मघाती और गैर जिम्मेदार बताया। अमेरिका ने ऐलान किया कि जो देश बराबरी नहीं करेंगे उन्हें टैरिफ झेलना पड़ेगा। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टकराव नई रफ्तार ले चुका है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि अब सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा। यह टैरिफ 5 अप्रैल से लागू होगा। वहीं 9 अप्रैल से रात 12 बजे के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ भी लागू होगा, जो अन्य देशों के टैक्स के जवाब में लगेगा। नेक्स्ट खबर, हर दिन मर रहे हैं 35 पाकिस्तानी सैनिक, बलूचिस्तान बना सेना का कब्रिस्तान। पाकिस्तान की बर्बादी अब किसी और की साजिश नहीं,
खुद उसके अंदर ही जल रहा नर्क है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोज 35 सैनिक मारे जा रहे हैं। ये खुलासा खुद ISI चीफ असीम मलिक ने अमेरिका में किया है। मोईद पीरजादा ने वीडियो में बताया कि असीम मलिक ने वहां पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलकर माना कि BLA और TTP ने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ दी है। 1000 से ज्यादा सैनिक हर महीने मारे जा रहे हैं। पाक आर्मी के पास कोई जवाब नहीं है। इमरान खान को बाहर लाने की भी चर्चा है। अमेरिका में अब असीम मुनीर और असीम मलिक दोनों रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान अब और कितने टुकड़ों में बंटेगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैक्स तूफान, पाकिस्तान बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की नींव हिलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पर 29% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लग चुका है। भारत समेत 60 देशों की लिस्ट में इन दोनों एशियाई मुल्कों का नाम आते ही हड़कंप मच गया। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग अब अमेरिका में माल भेजने से पहले 12 बार सोचेगा। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट भी तबाही के कगार पर है। ट्रंप बोले, अब अमेरिका को कोई नहीं लूटेगा, जो जितना टैक्स लगाएगा हम आधा ही सही पर जवाब देंगे। शेयर बाजार भी इस खबर से कांप उठा। बीजिंग और टोक्यो के इंडेक्स महीनों के निचले स्तर पर आ गए। विशेषज्ञ बोले, ट्रंप की चाल से दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को नया बाजार और नई रणनीति ढूंढनी ही होगी। नेक्स्ट खबर, बैंकॉक में मोदी का दमदार धमाका, राम किएन देख बोले जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय से मिले, फिर थाई रामायण राम किएन का भव्य मंचन देखा। पीएम मोदी ने पाइटोंगतान शिनवात्रा से मुलाकात की। व्यापार और सुरक्षा पर हुई बातचीत। मोदी शुक्रवार को थाई राजा रामा 10वें से भी मिलेंगे। वे बौद्धों के पवित्र मंदिर वात फो भी जा सकते हैं। बौद्ध संस्कृति और व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश साफ दिख रही है। भारत और थाईलैंड के 2000 साल पुराने रिश्तों को नया रंग देने निकले हैं मोदी। बांग्लादेश के अंतरिम चीफ यूनुस से भी मुलाकात की संभावना है। बिम्स्टेक समिट में मोदी की मौजूदगी से बढ़ेगा भारत का प्रभाव। नेक्स्ट खबर, चीन ने ट्रंप की टैरिफ जंग का तोड़ निकाला, भारत को बनाया हथियार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पर टैरिफ का हथौड़ा चला दिया है। जवाब में चीन ने बना डाला 4 देशों का नया व्यापारिक मोर्चा। अब ड्रैगन भारत से ज्यादा सामान खरीदेगा, जापान और कोरिया से सेमीकंडक्टर लेगा और अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी करेगा। 5 वर्षों में पहली बार चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने की बैठक, बनाया साझा प्लान। बीजिंग अब एशिया को अमेरिका के विकल्प के रूप में खड़ा करना चाहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को दोस्ती का संकेत भेजा है। ट्रंप की नीति से जो खाली जगह बनी है उसे भरने के लिए चीन ने एशिया की गली में कदम बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट खबर, मोदी और चाणक्य की जोड़ी ने काट दी चीन बांग्लादेश की चिकन नेक चाल। बैंकॉक से उठी आवाज ने हिला दिया बीजिंग और ढाका को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड के लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट में भारत की एंट्री पक्की कर दी है। $49 अरब के इस महाप्लान से भारत के पूर्वोत्तर की किस्मत बदलने वाली है। मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी साजिश पर अब इंटरनेशनल रोड रोलर चलने वाला है। यह हाईवे भारत को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। अंडमान सागर से थाईलैंड की खाड़ी तक रेल और रोड कनेक्शन से भारत का चिकन नेक अब मजबूत होगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का ताबूत बन जाएगा थाईलैंड का यह लैंड ब्रिज। यूनुस, शी जिनपिंग और पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड का राजा नहीं, खुद को मानता है भगवान राम का अवतार। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का बोलबाला है, लेकिन उसकी आत्मा में बसता है हिंदू धर्म। यहाँ रामायण को राम कियन कहा जाता है, जिसे थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ माना गया है। भगवान राम की छवि को वहां के राजा अपनाते हैं, इसलिए उन्हें राम की उपाधि दी जाती है। थाईलैंड के हर राजा को रामा कहा जाता है। मौजूदा राजा महावजीरालोंगकोर्न को रामा 10वां कहा जाता है। थाई संस्कृति में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है और राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, जो सीधे विष्णु और राम से जुड़ा है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि राजशाही की शक्ति का प्रतीक भी है। नेक्स्ट खबर, मिड एयर ड्रामा, पैनिक अटैक से थमी फ्लाइट, 200 भारतीय तुर्की में फंसे। लंदन से मुंबई आ रही वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट को बीच रास्ते तुर्की के दियारबकिर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में एक पैसेंजर को पैनिक अटैक आया,
मेडिकल इमरजेंसी में प्लेन उतारना पड़ा। इस एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से टेक्निकल फॉल्ट ने संकट बढ़ा दिया। 200 से ज्यादा भारतीय पैसेंजर पिछले 16 घंटे से फंसे हैं। एयरलाइन ने अब तक कोई वैकल्पिक फ्लाइट नहीं भेजी। नेक्स्ट खबर, सीनेट ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका, 4 रिपब्लिकन भी हो गए बागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति को लगा बड़ा झटका। सीनेट ने प्रस्ताव पास कर उनके कनाडा पर टैरिफ लगाने की ताकत को किया सीमित। 4 रिपब्लिकन सीनेटर भी डेमोक्रेट्स के साथ हो लिए। प्रस्ताव में कहा गया कि टैरिफ से अमेरिकी व्यापार और उपभोक्ता को होगा नुकसान। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि ये 4 रिपब्लिकन सीनेटर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर अमेरिका के हितों के हिताव जा रहे हैं। कनाडा पर फेंटानाइल की आड़ में टैरिफ लगाने की चाल अब कमजोर पड़ गई है। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह प्रस्ताव अटक सकता है, लेकिन ट्रंप की अपनी ही पार्टी में दरार अब जग जाहिर हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की छाया में अमेरिका का बर्फीला छापा, छत के नीचे दबोचे गए 37 अवैध प्रवासी। अमेरिका के उत्तरी वॉशिंगटन में माउंट बेकर रूफिंग कंपनी के गोदाम पर सुबह 7:30 बजे बड़ा छापा मारा गया। छत बनाने वाली इस कंपनी में छिपे थे अवैध प्रवासी। होमलैंड सिक्योरिटी, कस्टम और बॉर्डर पेट्रोल के साथ आव्रजन विभाग ने मिलकर 37 लोगों को हिरासत में लिया। 2 बसों में भरकर सभी को ले जाया गया। ट्रंप प्रशासन के शुरुआती 50 दिनों में अब तक 32,809 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कनाडा बॉर्डर के पास हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम से कांपे बाजार, अमेरिका और एशिया में मची तबाही। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान से अमेरिका का शेयर बाजार धड़ाम हो गया। S&P 502 अंक गिर गया, डॉलर लुढ़का, मंदी की आहट गूंज उठी। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाकर कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती अलग है, व्यापार अलग। टोक्यो से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के बाजार बुरी तरह हिल गए। निकेई में 3.4% और कोस्पी में 1.9% की गिरावट दर्ज हुई। एक्सपर्ट बोले, ट्रंप के टैरिफ प्लान से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू को बचाने हंगरी का बड़ा खेल, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की सदस्यता छोड़ी। बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने से बचाने के लिए हंगरी ने दुनिया को चौंकाने वाला फैसला लिया है। गाजा में नरसंहार के आरोपों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जारी वारंट से बचाने के लिए हंगरी ने ICC की सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विक्टर ऑर्बन की सरकार ने नेतन्याहू को दौरे का न्योता दिया था, लेकिन ICC का सदस्य होने के कारण नेतन्याहू को हिरासत में लेना पड़ता। इससे बचने के लिए हंगरी ने सीधे ICC को टाटा बाय बाय कह दिया। कोर्ट छोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नेतन्याहू की यह यात्रा गाजा युद्ध के बाद उनकी दूसरी विदेश यात्रा होगी। अमेरिका दौरे के बाद अब बुडापेस्ट पहुंचेंगे नेतन्याहू। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सुप्रीम झटका, रेवंत रेड्डी पर फूटा कोर्ट का गुस्सा। तेलंगाना में BRS के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मचा बवाल। कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके विवादित बयान पर लगाई फटकार। कहा, लोकतंत्र के स्तंभों का सम्मान जरूरी है, संयम जरूरी है। रेवंत ने विधानसभा में कहा था कि कोई उपचुनाव नहीं होगा। कोर्ट ने इसे अवमानना से जोड़ते हुए कहा कि शायद कार्रवाई न करके हमने गलती की। कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति में के कविता को बेल मिलने पर रेवंत द्वारा बीजेपी और BRS के बीच समझौते के आरोपों को भी आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा, राजनीतिक बयानबाजी की भी एक हद होती है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। विदेश सचिव गलवान शहीदों की शहादत पर केक काट रहे। PM मोदी चिट्ठियां लिखने में व्यस्त। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जज अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, जानकारी होगी वेबसाइट पर अपलोड। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से नकद मिलने के बाद लिया गया फैसला। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर राज्यसभा में गरमाई बहस, RJD ने आरोप लगाया लालू का वीडियो काटकर चलाया गया। भाजपा सांसद बोले वक्फ के लोग माफियाओं जैसा काम करते थे। नेक्स्ट खबर, एयरलाइंस को इस साल 3 महीने में मिली चौंकाने वाली बम धमकियों की 24 झूठी रिपोर्ट, 13 लोग गिरफ्तार, सुरक्षा में बड़ी चूक। नेक्स्ट खबर, बंगाल में लाखों शिक्षक परेशान, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा। ममता बोली न्यायपालिका के फैसले का सम्मान है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार नहीं। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में आए भयंकर भूकंप के बाद
सेना ने युद्ध विराम की घोषणा, राहत कार्यों में मिल रही मदद। 3000 से अधिक लोग मारे गए। नेक्स्ट खबर, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा, बीएसएनएल ने 18 वर्षों बाद पहली बार मुनाफा कमाया, अक्टूबर-दिसंबर 2024 में शुद्ध लाभ किया। नेक्स्ट खबर, मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। क्या किसी सेलिब्रिटी को निशाना बनाया गया था? मची खलबली। नेक्स्ट खबर, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आंधी बारिश और ओले का अलर्ट, राजस्थान गुजरात में तापमान 40 डिग्री से ऊपर, हिमाचल में बर्फबारी से सुलेग जमी। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर राज्यसभा में गूंजे आरोप, मनोज झा बोले सरकार की नीयत पर संदेह, संजय सिंह ने कहा करोड़ों हिंदुओं का होगा नुकसान, टूल पकड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, मेरठ हत्याकांड में नया खुलासा, जेल में पेशी पर साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकियां बढ़ी, वार्डन ने खींचा तो बोली शादी कर ली है, बात करने दीजिए। नेक्स्ट खबर, कर्नाटका में दिन दहाड़े बड़ा हादसा, लंच के लिए भाई के साथ निकली महिला से सरेराह 2 ऑटो चालकों ने की मारपीट, महिला से दुष्कर्म का मामला, इलाके में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, जापान में आए जोरदार भूकंप के झटके, क्यूशू द्वीप पर 6 डिग्री तीव्रता का भूकंप, थर्राया पूरा क्षेत्र। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना के गचिबोवली जंगल में पेड़ों के गिरने से केंद्र हुआ सतर्क, कांग्रेस सरकार से मांगी गई बड़े खतरे की आहट। नेक्स्ट खबर, भागवत बोले शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा, भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, युग पुरुष ने यह दौर खत्म किया, देश में मचा हल्ला। नेक्स्ट खबर, वक्फ विधेयक के पारित होते ही मुनम्बम में खुशी की लहर, भूख हड़ताल कर रहे लोग मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए झूम उठे। 404 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, जानिए पूरा विवाद। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज मंच से गिर पड़े, माइनिंग यूनियन सम्मेलन में भाषण देने के बाद हुआ हादसा, हालात सामान्य, हंसी मजाक में उठे। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पटाखों पर बैन हटाने से इनकार, कहा दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर, मुंबई में काम करने के लिए मराठी सीखना जरूरी, एमएस कार्यकर्ता ने बैंक मैनेजर को दी चेतावनी, वीडियो वायरल, राज्य भाषा में काम करने का दबाव। नेक्स्ट खबर, कंगना रनौत पर विक्रमादित्य का तंज, बोले सांसद के पास मंडी के लिए समय नहीं, दिशा कमेटी 11 महीने बाद गठित, हंगामा मचा। नेक्स्ट खबर, वक्फ बिल पर राज्यसभा में रिजिजू का बयान, बोले विवादित वक्फ पर ही कानून प्रभावी, लंबित मामलों को कोर्ट में जाएंगे, नया विवाद। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में भूकंप से मचा कोहराम, 3000 से ज्यादा मौतें, हजारों लोग लापता, सेना प्रमुख थाईलैंड के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ने का अनुमान। नेक्स्ट खबर, ग्रीस के द्वीप के पास प्रवासियों से भरी नाव पलटी, 4 की मौत, 23 को बचाया, बचाव अभियान जारी, समुद्र में हाहाकार। नेक्स्ट खबर, संसद में पारस्परिक टैरिफ का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, खरगे बोले ट्रंप व्यवसायी हमारा ग्राहक फंस गया, सियासी बवाल, जिम्मेदारियों के साथ नजर आएंगे, यह राजनीतिक हलचल अब दिल्ली में सुर्खियां बना चुकी है। नेक्स्ट खबर, उत्कल दिवस के मौके पर ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की जाएगी, इस योजना से 3 करोड़ 52 लाख लोग लाभान्वित होंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने किया बड़ा ऐलान, अब ओडिशा के लोग स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार महसूस करेंगे, यह कदम ओडिशा में स्वास्थ्य क्रांति का आगाज करेगा। नेक्स्ट खबर, पंजाब के गुरदासपुर में गवर्नर कटारिया ने पदयात्रा शुरू की, नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए की गई इस यात्रा में करतारपुर कॉरिडोर से निकले सुरक्षा कड़ी। यह यात्रा पंजाब में नशे के बढ़ते प्रकोप को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, गवर्नर कटारिया ने की यह ऐतिहासिक पहल। नेक्स्ट खबर, यूपीआई सेवा 1 सप्ताह में दूसरी बार ठप हुई, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार किया, यूपीआई के बार बार डाउन होने से नागरिकों की परेशानी बढ़ी, डिजिटल लेन देन के इस प्रमुख सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं, ये घटनाएं डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। नेक्स्ट में पहुंचेगा मामला, स्टालिन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, इस विधेयक के खिलाफ बड़ा विवाद उठने वाला है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, अपराधियों को भी कानून के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए, डीजीपी को दिया निर्देश, कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने की अपील। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी को तोहफे में मिलेगी 25 किलो की पगड़ी, राजकोट के कारीगर ने बनाई, 75 मीटर कपड़ा,
10 फीट चौड़ी 16 इंच ऊंची पगड़ी, कीमत 11 रुपए। नेक्स्ट खबर, रामनवमी पर हावड़ा पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा को दी अनुमति, आस्था और राजनीति के बीच गरमाई बहस, क्यों नहीं मिली इजाजत। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने ट्रंप के जवाबी टैरिफ पर सवाल उठाया, कहा यह कदम हमें तबाह कर देगा। सरकार इस संकट में क्या कदम उठा रही है, विपक्ष का जोरदार हमला। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर जारी है विवाद, बीजेडी, आरजेडी और आईआरसीपी ने किया कड़ा विरोध, विपक्ष ने विधेयक को लेकर सरकार को घेरा। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले शिवाजी महाराज थे 100% धर्मनिरपेक्ष, न कोई मस्जिद तोड़ी, इतिहास की गलत धारा को रोका। नेक्स्ट खबर, दिल्ली स्पीकर ने फाइनेंशियल कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की, अजय महावर को लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कदम दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। अब नई व्यवस्था में अजय महावर अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ नजर आएंगे। यह राजनीतिक हलचल अब दिल्ली में सुर्खियां बना चुकी है। नेक्स्ट खबर, उत्कल दिवस के मौके पर ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से 3 करोड़ 52 लाख लोग लाभान्वित होंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने किया बड़ा ऐलान, अब ओडिशा के लोग स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार महसूस करेंगे। यह कदम ओडिशा में स्वास्थ्य क्रांति का आगाज करेगा। नेक्स्ट खबर, पंजाब के गुरदासपुर में गवर्नर कटारिया ने पदयात्रा शुरू की। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए की गई इस यात्रा में करतारपुर कॉरिडोर से निकले सुरक्षा कड़ी। यह यात्रा पंजाब में नशे के बढ़ते प्रकोप को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। गवर्नर कटारिया ने की यह ऐतिहासिक पहल। नेक्स्ट खबर, यूपीआई सेवा एक सप्ताह में दूसरी बार ठप हुई। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार किया। यूपीआई के बार बार डाउन होने से नागरिकों की परेशानी बढ़ी। डिजिटल लेन देन के इस प्रमुख सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। ये घटनाएं डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के डीजी ने 3,25,000 कार्मिकों को बड़ी राहत दी। अब फोर्स चीफ से सीधे मन की बात कर सकेंगे। सीआरपीएफ में इस नए फैसले से जवानों में जोश का माहौल बना। यह कदम पुलिस बल में एक नया विश्वास पैदा करने की ओर है। नेक्स्ट खबर, ओवैसी ने वक्फ बिल को फाड़ने की बात कही। उन्होंने इसे मुसलमानों को जलील करने वाला बताया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने ओवैसी से सवाल किया कि क्यों उन्होंने विधेयक को फाड़ा। वक्फ बिल पर यह विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ ले चुका है। इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई, दूसरा घायल है। यह हादसा कालावड रोड के पास सुवरदा गांव में हुआ। इससे पहले भी इस तरह का हादसा हरियाणा में हुआ था। देश में यह दूसरी बार फाइटर जेट क्रैश हुआ है। नेक्स्ट खबर, इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कहा कि ट्रंप के टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए संसद में देर रात तक चलने वाली बहस हुई। इस बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया। इमरान ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। यह बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। नेक्स्ट खबर, जाली पासपोर्ट से भारत आने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। संसद ने आव्रजन व विदेशी विधेयक को पारित किया। यह ऐतिहासिक कदम देश में अवैध आव्रजन के खिलाफ सख्ती का संकेत है। यह विधेयक अब विदेशों से आने वाले अवैध प्रवासियों के लिए कड़ा संदेश साबित होगा। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी की। कहा कि अलग हुए पति पत्नी अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर दी गई, जिसमें उसने अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में सिर्फ अपना नाम दर्ज कराने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया और महिला पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नेक्स्ट खबर, लोकसभा से रात 1:56 पर पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। वोटिंग में समर्थन में 288 वोट पड़े। यह विधेयक मुसलमानों से संबंधित विवादास्पद मुद्दों पर बड़ी बहस का हिस्सा रहा। यह पारित विधेयक अब पूरे देश में चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक केस में 168 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को दी अनुमति। यह बड़ा कदम महाराष्ट्र की बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। अब इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हिरासत में लिया। कर्नाटक सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि को लेकर भाजपा का विरोध। भाजपा ने सीएम आवास का घेराव करने की योजना बनाई थी।
पुलिस ने धरने में शामिल नेताओं को हिरासत में लिया। यह मामला कर्नाटक में राजनीतिक घमासान का कारण बन सकता है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुड़ा भूखंड आवंटन मामले में ईडी को सभी आरोपियों की जांच करने की अनुमति दी। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और भाई का नाम शामिल है। यह आदेश सिद्धारमैया के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब ईडी की जांच से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेताया दूध, अंडा और शहद जैसे पशु उत्पादों में एंटीबायोटिक दवाओं की जांच होगी। अब इन उत्पादों में क्लोरेमफेनिकोल और नाइट्रोफ्यूरान जैसी प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। केंद्र ने जिलों को सख्त आदेश दिए हैं। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर कम से कम 25% बजट खर्च करें। यह आदेश राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने की ओर बढ़ने के लिए दिया गया है। इस फैसले से भारत के ग्रामीण इलाकों में उम्मीद की नई किरण जगी है। नेक्स्ट खबर, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने एक बड़ा दावा किया। कहा, मणिपुर में दशकों पहले शुरू किया गया जनसांख्यिकीय बदलाव। उन्होंने बताया कि 1960 के दशक से शरणार्थियों का पुनर्वास किया गया और यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यह बयान मणिपुर के राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकता है। नेक्स्ट खबर, उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ गया, वहीं दक्षिण में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में पारा चढ़ने के बाद लोग लू की चपेट में आ सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश और ओलावृष्टि का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को फाड़ दिया। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है। ओवैसी का यह बयान राजनीतिक गहमा-गहमी में नया मोड़ ला सकता है। अब इस विधेयक को लेकर देश भर में गर्म बहस हो रही है। ओवैसी ने विधेयक को असंवैधानिक करार दिया। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कोटे के MBBS छात्रों से संबंधित मुद्दे पर नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन छात्रों से बॉन्ड भरवाने का तरीका बंधुआ मजदूरी जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और राज्यों से इस पर सवाल उठाए। अब इस फैसले से राज्यों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। नेक्स्ट खबर, तो चलिए जीचेस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।